राधे राधे। आज बहुला अष्टमी है, अहोई अष्टमी भी इसे बोला जाता है और श्री राधा कुंड का प्रागट्य दिवस है। राधा रानी अपने जल के रूप में आज ही के दिन अवतरित हुई है। कार्तिक माह की पहली अष्टमी जो होती है उसे ही अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत भी करती हैं भारतवर्ष में माताएं, केवल और केवल संतान प्राप्ति के लिए या अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए, अपने बच्चों की प्रगति के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। और क्या इतिहास है राधा कुंड का, तो हम बताना चाहेंगे कि राधा कुंड जब भगवान कृष्ण की लीला के दौरान जब अरिष्टासुर जो कि बैल के रूप में भगवान को मारने आया था, उसका वध भगवान ने किया। लेकिन गोपियों ने ये आक्षेप लगाया है भगवान के ऊपर कि आपने एक गौवंश को मारा है, तो आपको सारे तीर्थों में जाके स्नान करना पड़ेगा, चाहे यह असुर हो, लेकिन इसका देह गौवंश का था, एक नंदी का था, तो आपको पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए ये करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है वंशी वादन करके, और सारे तीर्थ यहाँ पर आ रहे हैं। भगवान ने अपनी वंशी से खोदकर श्री श्याम कुंड का निर्माण किया। और कुछ जगह ऐसा भी वर्णित है कि भगवान ने अपने पद का प्रहार किया है श्याम कुंड बनाने के लिए। कहीं पे वंशी वादन का है, लेकिन भगवान ने ही वह कुंड बनाया है। और सारे तीर्थ वहाँ आए हैं, सबने अपनी हाजिरी लगाई है। मैं गंगा हूँ, यमुना हूँ, मैं क्षीर सागर हूँ, करण सागर हूँ, और श्री राधा कुंड में उनका जल विराजमान हुआ है। और भगवान ने उसमें स्नान करके उस अपराध से, उस पाप से मुक्ति पाई है। उसके बाद भगवान यह कहते हैं कि हे गोपियों, आप भी तो मेरे साथ ही रहती हो, तो आपको भी यह अपराध उतना ही लगेगा। चोर का साथी भी चोर ही होता है, तो इस अपराध से मुक्त होने के लिए आपको भी इस जल में, आपको भी सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तो गोपियाँ कहती हैं ठीक है हम करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे जल में नहीं करेंगे, हम अपना अलग कुंड निर्माण करेंगे। तो राधा रानी व उनकी सखियों ने अपने कंगन से एक छोटा कुंड यहाँ पे, सरोवर यहाँ पे बनाया है। राधा कुंड के अंदर ही एक कंगन कुंड है, आज भी कंगन से खोदा था, इसके लिए उसका नाम हुआ कंगन कुंड। और जब इसे भरने की बारी आई तो राधा रानी व आदि सखियाँ मानसी गंगा से जल लेकर आती हैं, लेकिन इतना बार बार परेशान हो जाती है, श्रम होता है कि राधा रानी पसीना आ रहा है लेकिन जल नहीं भर पा रहा है, कुंड भर ही नहीं पा रहा है। तो फिर भगवान बोलते हैं कि हे किशोरी जी, आप हमारे कुंड से जल ले सकते हैं। लेकिन राधा रानी मना कर देती है, बोले नहीं, हम एक पापी के कुंड से जल नहीं लेंगे। तो सारे तीर्थों को भगवान इंगित करते हैं कि आप सब प्रार्थना करें, तो राधा रानी मान जाएंगी, बड़ी दयालु है। तो सारे तीर्थ राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, हमारा यहाँ आना निष्फल हो जाएगा अगर आपने स्नान नहीं किया हमारे जल में, तो कृपया करके हमें अपने कुंड में आश्रय दें। तो राधा रानी ने सारे तीर्थों को, इस ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, सभी तीर्थों के जल को इस कुंड में, अपने कुंड में स्थान दिया है। और फिर राधा रानी ने इसमें स्नान किया, सभी गोपियों ने स्नान किया। भगवान ने यह वरदान दिया है कि आपका कुंड मेरे कुंड से भी ज़्यादा विख्यात होगा। और श्री राधा कुंड की ये जो लीला है, प्रागट्य लीला है, जब राधा कुंड बनाया गया है, ये राधा कुंड आज ही बहुला अष्टमी के दिन, अहोई अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में हुई है, रात को 12 बजे हुई है। और प्रायः ऐसा माना भी जाता है, मान्यता है यहाँ की, कि जो भी निसंतान दंपत्ति आके यहाँ पे स्नान करती है उनको संतान की प्राप्ति होती है। और जब उन्हें प्राप्ति हो जाती है उसके बाद भी कुछ लोग स्नान करते हैं। आप देख सकते हैं अब भी यहाँ पे पेठा वगैरह पड़ा हुआ है, काफ़ी सारे लोग स्नान भी कर रहे हैं, तो इसी की वजह से स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग जिनको संतान प्राप्ति करनी है वो रात्रि में ही स्नान करते हैं, जिनको संतान प्राप्ति हो जाती है वो दिन में भी आकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो मुख्य महत्व है वो ये है कि आप अगर राधा कुंड में एक ही बार स्नान करते हैं, विशेषतः आज के दिन, आप वैसे तो राधा कुंड में कभी भी स्नान करिए, लेकिन विशेषतः आज के दिन यह स्नान करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको भगवान का विश्वास, भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति में प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। और यहाँ पे आके आप कोशिश करें कि आप खाली भौतिक इच्छा से ना आए, भगवान की शुद्ध
भक्ति के लिए भी यहाँ भौतिक इच्छाएँ तो राधा रानी पूरी करती है। और यह सब कुछ आज के दिन बड़ा विशेष है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने भी जो राधा कुंड का प्रागट्य किया है, वो भी आज ही के दिन उन्होंने दोबारा उसे प्रादुर्भाव किया, दोबारा इंगित किया है कि यही है वो श्री राधा कुंड और यही है वो श्री श्याम कुंड। और आध्यात्मिक महत्व कुछ ऐसा है कि ये स्वयं राधा रानी है और श्याम कुंड स्वयं श्री कृष्ण है। एक बार भगवान और राधा रानी एक दूसरे को जब देखते हैं, निहारते हैं, तो भाव विभोर होकर जल के रूप में पिघल जाते हैं। और जो पिघलते हैं और जो जल बनता है वह राधा रानी बनती है, स्वयं श्री राधा कुंड, और श्याम सुंदर बनते हैं, स्वयं श्री श्याम कुंड। तो इस तरह से राधा कुंड और श्याम कुंड भगवान से बिल्कुल अभिन्न है। आप यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, आप यहाँ पे बड़े तरीके से आचमन करके प्रॉपर स्नान करें, गंदगी ना करें। कुंड के किनारे इतने सारे गंदे कपड़े लोग छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे कुंड के किनारे कपड़े ना छोड़ के जाएं किसी भी कीमत पर। आप बाहर डस्टबिन में ये कपड़े छोड़ें। अगर आप यहाँ पे ये सब गंदगी करते हैं तो आपको उतना ही अपराध लगेगा। इसलिए ऐसी गलतियाँ ना करें जो सब लोग कर रहे हैं। ये थोड़ा इन अपराधों से बचें और राधा रानी से प्रार्थना करें कि आपको सद्बुद्धि दें, आपको हमेशा आगे बढ़ाएं और भगवान का शुद्ध प्रेम, अपने चरणों की भक्ति हमेशा प्रदान करें। राधे राधे।